अगर हम बात करें, देखा होगा कि आजकल बहुत ऐड चल रहा है कि भाई साहब आपके यहाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो फॉग के अंदर क्या है, बेसिकली परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर फ्रेगरेंस होती है। तो फ्रेगरेंस किन मॉलिक्यूल्स में होती है? फ्रेगरेंस होती है मॉलिक्यूल्स जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। जिनके पास क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। चाहे हम बात करें सैलिसिलिक एसिड की, चाहे हम बात करें सैलिसिल एल्डिहाइड की, चाहे हम बात करें सिनेमेल्डिहाइड की या सिनेमिक एसिड की, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ से एसोसिएट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें इसी ग्रुप के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग विनेगर की भी बात करेंगे। विनेगर वही है जो हम लोग चाउमीन और चिली पोटैटो में दबा के खा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ज़्यादातर जो आपके जीवन में फ्रेगरेंस है, मेडिसिन है, उनके अंदर ये सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये समझे, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। जिनके पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वो क्या कहलाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें RCHO की, RCHO को अगर हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड H। और ये क्या है? ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। अगर हम बात करते हैं R1C डबल बॉन्ड O R2 की, तो ये क्या है? बेसिकली ये है आपका कीटोन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCO R2। अगर हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड OH की, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं RC डबल OH। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड OR की, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा फ्रेग्रेंस तो इन्हीं के अंदर है। ये एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है। एस्टर भी हम लोगों को इस चैप्टर में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें अगर RC डबल बॉन्ड ONH2 की, तो ये क्या है? बेसिकली RCONH2 एंड दिस इज व्हाट? अमाइड। दिस इज व्हाट? अमाइड। इनकी भी जरूरत पड़ेगी और अगले चैप्टर में भी हम अमाइड्स की बात करने वाले हैं। और अमाइड्स के ही अमाइड ग्रुप ही जो होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, अगर आपको पता है पेप्टाइड लिंकेज में। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो हम कहेंगे दैट इज R1C डबल बॉन्ड O R2, या इसी को आप लिख सकते हैं R1COO COR2। दैट इज व्हाट? एनहाइड्राइड। दैट इज व्हाट? एनहाइड्राइड। अगर हम बात करें R1C डबल बॉन्ड OCl की, या R रहेंगे इसे, या कहें RCOCl, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप CBSE के सिलेबस की बात करेंगे तो इस चैप्टर का नाम वहाँ पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में, CBSE के सिलेबस में जो है वो क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन इससे आने वाला है नीट में, और लगभग 40 नंबर का आएगा एडवांस में, लगभग 40 नंबर का मान के चलिए। अगर आप पूरा अच्छे से चैप्टर करते हैं, अच्छे से NCERT की एक्सरसाइज करिए, NCERT की एक्सरसाइज करने के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर करिए, नीट के PYQs करिए, और JEE मेंस के PYQs करिए, और एडवांस के PYQs करिए। इसके अलावा और कुछ किसी भी कंपटीशन के लिए ज़रूरत नहीं है, इसी को बार बार रिपीट करना है। बात समझ रहे नहीं? आपके जीवन में बहुत सारे लोग होने से अच्छा है कि एक अच्छे लोग हों। एक ही चीज़ को बार बार करो। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही चीज़ को करने से, ये नहीं कि 50 किताबें कर ली या कुछ कर पा नहीं रहे। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। चाहे वो JEE मेंस का बच्चा हो,
उसे भी नीट के सवाल लगाने चाहिए। और चाहे वो नीट का बच्चा हो, जेईई मेंस, नीट वालों को तो आधा से ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नीट पढ़ते हैं। हमेशा अगर आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे थोड़ा ऊपर लेवल की तैयारी करिए, तो नीचे लेवल में तो फंसेंगे ही फंसेंगे। इज दैट क्लियर? खास करके 2013 के बाद जो जेईई मेंस के सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करिए जरूर, क्योंकि 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, वो आप कर लेते हैं। उतने को भी अगर आप रिपीट कर लेते, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, क्लासेस लेने के बाद आपके पास समय बहुत बचता नहीं है कि आप दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें, नाम फैंसी किताबें कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो आपको लग रहा है। इतनी चीज़ें करें और बार बार करें, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करें, 7 बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होता है। क्वेश्चन रिपीट हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। और नीट में तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, जेईई मेंस में भी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पेपर बनने लगा है तो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इतना ही करने की ज़रूरत है। तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। इसे मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। आज से कुछ कई साल बाद आप पढ़ेंगे तो क्या पता ध्यान ही ना क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसे मेंशन कर लीजिए। अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कई किताबों में जब आप जाकर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा होगा, यही लिखा होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको चैप्टर वाइज पढ़ने की वो होती है, चुन होती है, उनके लिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, समझिए ध्यान से। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब आप एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड्स की अगर बात करें तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है करण, जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला होगा, ये आपका RCHO, CnH2n+1, R की जगह ये आ गया और फिर आ गया CHO। ठीक है, इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी? IUPAC नेमिंग होगी इसकी, एल्केन से ई हटाकर क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। इसमें अल जो है वो क्या है? अल आपका सफिक्स है, अल आपका सफिक्स है। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है? इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है फॉर्मिल। क्या यूज किया जाता है? फॉर्मिल। इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है फॉर्मिल। प्रीफिक्स यूज किया जाता है फॉर्मिल। जैसे कि मान लो सबसे पहला कंपाउंड ले लेते हैं HCHO। इसकी आपको जनरल नेमिंग भी पता होनी चाहिए, और इसकी जनरल नेमिंग क्या है? इसकी जनरल नेमिंग है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी जनरल नेमिंग है फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH3CHO, इसकी जनरल नेमिंग है एसिड एल्डिहाइड। इसकी जनरल नेमिंग क्या है? एसिड एल्डिहाइड। तो अगर इसकी IUPAC नेमिंग लिखना चाहो तो क्या होगा? एक कार्बन है तो लिखेंगे मीथेन और ई हटाकर क्या लगा देंगे? अल। इसमें लिखेंगे हम ईथेन और ई हटाकर क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं तीनों का और फिर एक साथ चीज़ों को कराते हैं, क्योंकि अलग अलग तो आएगा नहीं कि एल्डिहाइड की IUPAC आ रही है, मिक्स आएगी, तो एक साथ मिक्स करते हैं। जैसे कि दूसरा है आपका क्या? कीटोन। तो कीटोन हो जाएगा आपका R1C≡OR2। अब यहाँ दोनों तरफ CnH2n+ लगाना पड़ेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे IUPAC नेमिंग पे बात करते हैं। IUPAC नेमिंग हो जाएगी एल्केन से ई हटाकर क्या लगा देंगे? ओन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओन। और इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? ऑक्सो होगा। क्या होगा? ऑक्सो या कीटो। आप लोग ऑक्सो ही लिखना, ज़्यादातर ऑक्सो यूज होता है। और ओन क्या है? ओन आपका सफिक्स है। ओन क्या है आपका? सफिक्स है। जैसे कि इसका बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है जो कि पेंट टेंट बनाने के अंदर जो है सॉल्वेंट के जैसा इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट।
और इसका नाम क्या है? एसीटोन है, एसीटोन। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगी? प्रोपेनोन। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 की बात करें तो 1 2 3 4, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? ब्यूटेन 2-ओन। क्या हो जाएगी? ब्यूटेन 2-ओन। क्या हो जाएगी? ब्यूटेन 2-ओन। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। तो देखिए क्या होगा, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी एल्केन से ई हटाकर क्या लगा देंगे? ओइक एसिड लगा देंगे। प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है ये, ठीक है। तो इसकी मतलब 99.9% केसेज में जो आपके पेपर में आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 100% आपके पेपर में ऐसा यूपीएससी आएगा जिसमें इसके प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें नंबर लाने हैं तो हम नंबर वाले पढ़ाई करवा रहे हैं, सीधी सी बात ये है। जिसको नॉलेज लेना वो अलग से किताब पढ़े बैठे हैं, और नॉलेज ज़्यादा लेते हैं उनका फिर सिलेक्शन भी नहीं होता, ये भी याद रखना। तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ो जो पेपर में आने वाला है। जैसे कि HCOOH, दिस इज व्हाट? दिस इज वेरी पॉपुलर कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड। अभिनव, फॉर्मिक एसिड यही चींटियों के अंदर पाई जाती है, फॉर्मिका, और इसी को बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। तो अगर आपको कोई हनी बी या येलो बी या चींटी कोई गार्ड दे रही है रेड वाली, तो मिथेनोइक एसिड छोड़ रही है, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? फिर पेस्ट लगाएंगे, बेस लगाएंगे, या घर में अगर खाने वाला सोडा हो, बेकिंग सोडा, वो लगा सकते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। और नहीं भी लगा होगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। यही है, ये वो है जिसकी आजकल दुनिया दीवानी है, विनेगर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? इथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? इथेनोइक एसिड। जैसे CH3 CH2, इसमें हम लोगों को अलग से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे को पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं डिटेल में ले रहा हूँ क्योंकि इनके जनरल नेमिंग पे सवाल आते हैं, इनके जनरल नेमिंग पे सवाल आते हैं। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेन से ई हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं? ओइक एसिड लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ओइक एसिड लगा देते हैं। जनरली आपको इसकी आईयूपीएसी अगर पता है इनकी, तो 99% केसेस में पेपर में इन्हीं की आती है, या फिर अमाइंस की आएगी जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये भी कर लेते हैं तो ठीक है, मतलब तुम्हें काम चलने के चांसेस हैं। 80% चांस है कि इसी से आईयूपीएससी आएगी। इज दैट क्लियर? बाकी जीओसी में भी आईयूपीएससी आपने पढ़ी है तो वहाँ से भी सीखा होगा। यहाँ पर एक बार और करा दे रहे चल जाएंगे। देखो जैसे कि और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ले लिया आपने, ले लिया दिस इज CH3CH, CH3CH2CHO। आप लोग करना चालू करें, जिनको आता है वो करें, जिनको नहीं आता है वो समझें, देखें। वैसे आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं तो पता ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH3CH3 CH3 CH2CHO, बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड O CHCHO। जैसे कि बात करें अगर हम लोग CH3CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3, इसकी अगर हम बात करते हैं
पहले एल्डिहाइड कीटोन ले रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसकी जनरल नेमिंग हमें ज़्यादा पड़नी है। करिए जरा इसे आप लोग। जो आपका ये है इसकी जनरल नेमिंग एक्रायोलीन है, ये आपको याद रखनी है। इसकी जनरल नेमिंग एक्रायोलीन है। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है आपके। जैसे कि मान लीजिए 5 कार्बन का एल्डिहाइड है स्ट्रेट चेन में, तो इसको वेलर एल्डिहाइड कहा जाता है। CH3 CH2 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 CHO, तो इसको जनरल नेमिंग में वेलर एल्डिहाइड कहा जाता है। इसकी IUPAC नेमिंग करनी है आप लोगों को। जैसे कि CH3 CH2 CH OH CH3 CH2 CHO है, इसकी नेमिंग क्या होगी? सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। हमेशा नंबरिंग कार्बन की करी जाती है, कार्बन कहीं भी हो उसको नंबर किया जाएगा, ठीक है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, हो जाएगा 3 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, नहीं होगा ब्यूटेनल होगा, ब्यूटेनल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी या ये बनेगी 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। एक्रायोलीन का क्या होगा 1 2 3 क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 अल, ठीक है। प्रोप 2 इन 1 अल। इस पे आ जाते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनोन, पेंटेन 3 ओन। अगर हम इस पे आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2,2 4,4 टेट्रा। 4 सब्स्टिट्यूटेंट है, 4 सब्स्टिट्यूटेंट है तो टेट्रा आएगा। टेट्रा मिथाइल पेंटेन 3 ओन। ये तो सिंपल है 1 2 3 4 5, हो जाएगा पेंटेन 1 अल। इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। इसका बताओ यस मिथॉक्सी OCH3 एक्ट लाइक अ मिथॉक्सी 3 4 5, देन 3 मिथॉक्सी 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 अल, पेंटेन 1 अल। तो ये सारे जो भी कंपाउंड हम लोगों ने मैंने दिए थे आप लोगों को, उसके IUPAC नेमिंग को मैच करना है आपको। जैसे कि ये तो तब की बात थी जब CHO को हम लोग मेन चेन में ले रहे हैं। ये तब की बात थी जब हम लोग CHO को मेन चेन में ले रहे हैं। मान लीजिए कि CHO हमारे चेन के अंदर आया ही ना, ये है। अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसे बना दो, या तो आप इधर जाओ या तो इधर जाओ। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जब CHO को नंबरिंग में नहीं लिखते हैं तो इसके लिए सफिक्स लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? कार्बल्डिहाइड। याद रखिएगा, जब सफिक्स का
पहला लेटर, कई लोगों को ये बातें पता नहीं होंगी तो सीखनी है आपको। सफिक्स का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ई नहीं हटेगा, अगर वॉवेल होता है तो हट जाएगा, वॉवेल होगा तो हट जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या हो जाएगी? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या इसी को क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी CHO की, तो ये है पिथैल्डिहाइड। क्या है? पिथैल्डिहाइड, पिथैलिक एसिड से आया है। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग आपको करनी है, अभी करेंगे आप लोग। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी, रितेश ने अभी सवाल ऐसा ही कुछ करा था। CH2 CHO CH2 CHO कुछ ऐसा कंपाउंड अगर दे रखा हो तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे भी नंबरिंग कर लीजिए, एक ग्रुप छूट जाएगा और तीनों ग्रुप सेम है। भाई तीनों CHO है, ये भी CHO है, ये भी CHO है और ये भी CHO। तो जब ऐसा केस आता है तो तीनों को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तीनों को छोड़ देते हैं और नंबरिंग 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। और अब इसके कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने चेन में नहीं लिया है, तो सफिक्स में क्या लिखा जाएगा? कार्बोल्डिहाइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कार्बोल्डिहाइड लिखा जाएगा, क्योंकि CHO है तो कार्बोल्डिहाइड होगा और COOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता। अब कई सारे नेता बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा हो, तर्क तो करना ही है, कहेंगे इसको भी लिख दे सर, इथेन कार्बोल्डिहाइड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जब चेन में आ सकता है तो हम लेंगे ना इसे, तो ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी करो और फिर उसको लड़ते रहो। और ऑप्शन में वो दिया होगा, क्योंकि उनको पता होता है ना, तो साइकोलॉजी उनको पता होती है। पहले ऑप्शन, हाँ पहले ही ऑप्शन होता। CH3CH CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड। तो कई बार तो यही पूछा जा चुका है कि मेसिटाइल ऑक्साइड का के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, तो आगे सीधे लिखेंगे सिग्मा एंड पाई क्या बताएंगे। तो जरा करिए। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट 3 पेंट 3 2 ओन, पेंट 3 2 ओन, पेंट 3 2 ओन, पेंट 3 2 ओन। देखिए 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 इधर देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 COOH, इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूटारिक एसिड। ये इसकी जनरल नेमिंग है, ब्यूटारिक एसिड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं COOH और COOH, इसकी जनरल नेमिंग है ऑक्जेलिक एसिड। इसकी जनरल नेमिंग क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसकी जनरल नेमिंग है आपकी ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं
CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। इसकी जनरल नेमिंग क्या है? मैलोनिक एसिड। क्या है? मैलोनिक एसिड। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH है। इसकी जनरल नेमिंग क्या है? सक्सीनिक एसिड। इसकी जनरल नेमिंग क्या है? सक्सीनिक एसिड। जैसे कि अगर 6 कार्बन हो जाए CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 और 6, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूटानिक एडिपिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। ऑक्सैलिक में सर आई काट दो। देखो अगर 5 कार्बन हो यहाँ पर, ये 6 के बीच में 5 वाला होगा C डबल बॉन्ड OH, 5 वाला अगर आता है C डबल बॉन्ड OH CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? ग्लूटारिक एसिड। इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा 1 2, दैट इज इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। देखिए इधर ध्यान दीजिए, सफिक्स का पहला लेटर डी है, ई नहीं हटेगा। सफिक्स का पहला लेटर क्या है? ओ है। वॉवेल है तो ई हटा दिया। कॉन्सोनेंट होगा तो नहीं हटेगा। जैसे कि देखें 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। जैसे कि 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इसका ये बहुत ज़्यादा हम लोग पॉलीमर में यूज करने वाले हैं एडिपिक एसिड का। 5 6, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड 1 2 3 4 5, हो जाएगा पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड ये हो जाएंगे नेमिंग, और जनरल नेमिंग भी साथ में लिखी हुई है, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि साइक्लोपेंटेन के ऊपर COOH लगा हुआ, या हम बात करें कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, आप कुछ भी कर लो, आप इसको नंबरिंग में नहीं ले पाओगे, तो आपको या तो इसे लेना होगा या इस पे जाएंगे क्योंकि यहाँ लॉन्गेस्ट चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और जब इसके ऊपर नंबरिंग नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब जैसे कि बात करो आप, जैसे ये हमारा क्या है? CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड। दिस इज व्हाट? एसिटिक एसिड। अब इसमें इसका हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन लगा दो, इसका जनरल नेमिंग हो जाएगा नाम फिनाइल एसिटिक एसिड। इसकी जनरल नेमिंग हो जाएगी फिनाइल एसिटिक एसिड। इसकी जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी? फिनाइल एसिटिक एसिड। जैसे कि अगर बेंजीन से दोनों के दोनों ग्रुप में COOH लगा हो, तो इसका नाम क्या होगा? पिथैलिक एसिड। ये जनरल नेमिंग है। अभी IUPAC हम बताएंगे। अभी IUPAC में आ जाइए,
ये तो IUPAC ही था, ये भी IUPAC नेमिंग है। दिस इज IUPAC, दिस इज भी IUPAC, ये जनरल नेमिंग है। तो इसकी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2, और इस बार बेंजीन साइड चेन में जाएगी। और जब बेंजीन साइड चेन में जाती है तो क्या लिखेंगे? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी वो वाला केस होता है कि अगर C डबल बॉन्ड OH CH2, C डबल बॉन्ड OH CH2, आपका C डबल बॉन्ड OH, तो कुछ भी कर लीजिए, आपका एक कार्बन एक C डबल OH छूट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, और इसको लगा देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को फ्यूज कर देते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को फ्यूज कर दें तब क्या होगा? कई सारे फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए उसके अंदर, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है सर? समझे ध्यान से। जैसे मान लीजिए C डबल OH है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा है, या CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO दे रखा। तो इसमें देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहेगी, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, ये बाद में आता है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है उसका सफिक्स यूज होता है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है उसका प्रीफिक्स यूज होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद होना चाहिए, नीट में सवाल आ चुका है, उसके ऊपर भी जाके देख लेना। तो कुछ भी खास करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे सवाल आया था, कई बार लोगों ने गलत करा। सब कुछ याद करना पड़ेगा, NCERT रीड करनी ही पड़ेगी आपको, अगर आपको 700 नंबर लाना है तो। 1 2 3 4, इसमें भी अगर आपका देखोगे तो CHO प्रीफिक्स में जाएगा, और कीटोन जो होगा वो किस में जाएगा? सफिक्स में जाएगा। कीटोन किस में जाएगा? सफिक्स में। तो इसकी नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4, इसका नाम। अब जब कीटोन को प्रीफिक्स में लिखते हैं तो ऑक्सो लिखते हैं, 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 2 3 4, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन अल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ साइक्लो, उल्टा लिख दिया आपने, ब्यूटेन तो 1 सही तो लिखा है? सफिक्स आपने लिखा है। अच्छा ये उल्टा लिख दिया। अच्छा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा और ये सफिक्स हो जाएगा। IUPAC सही लिखा है। IUPAC सही लिखा है, बिल्कुल सही बात करें आप लोग। देखें, अब बुजुर्ग हो गए भूल जा रही है चीज़ें। देखो जैसे कि ये दे रखा CH3, ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, आपको दिखेगा ही, टाटोमेरिज्म में मिलेगा आपको। जैसे कि इनॉलिक फॉर्म और एक कीटो फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ले लें जैसे कि ये है CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है? सिनेमिक एसिड। इसका नाम क्या है? सिनेमिक एसिड। बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन में जो एडवांस लेवल पे पूछी जाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स है। पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये सिनेमिक एसिड। सीधे सीधे सवाल आता है, अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, वी विल गेट सिनेमिक एसिड। वी विल गेट व्हाट? सिनेमिक। क्या बात है, ये है सिनेमैल्डिहाइड। ये क्या है? सिनेमैल्डिहाइड। ये क्या है? सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें
इसके ऊपर लगा दें C डबल बॉन्ड OH NO2 और NO2। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी IUPAC नेमिंग होगी आपकी 1 2 3, दैट इज 3 फिनाइल प्रोप-2-इन 1 ओइक एसिड। इसकी नेमिंग क्या होगी? 3 फिनाइल प्रोप-2-इन 1 अल। इसकी नेमिंग क्या होगी? 5 6। ठीक है, 2,2,6,6। और ये इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेन नहीं हेक्सेनोन। इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखिए, तो इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है जिसमें हम लोगों ने डिटेल्ड में IUPAC नेमिंग पढ़ी है। अगर आपको अब इसके बाद GOC UC से कोई पढ़ने का मतलब नहीं है अगर इन तीनों ग्रुप को ले लें तो। और सबसे बड़ा ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ही है। इसके बाद ये यही आता है, CHO आता है, नॉर्मल तरीके से देखें CN आता है। जितने कार्बन वाले होते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आते हैं। शॉर्ट्स में हम लोग कवर कर देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम्ड रिएक्शंस है। हम लोग एक बहुत अच्छा कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा ओजोनोलिसिस। हर पेपर में बिना ओजोनोलिसिस के पेपर बनता ही नहीं है। ओजोनोलिसिस करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं वुल्फ किश्नर की, बात करने वाले हैं क्लीमेंशन रिडक्शन की, बात करने वाले हैं स्टीफन रिडक्शन की, बात करने वाले हैं डाइबेल, रोजनमुंड, एल्डोल, कैनिजारो, हेल्बोलार्ड जेलेंस्की की करने वाले हैं, परकिन करने वाले हैं और भी बहुत सारे टिसैंगो करने वाले हैं। लेकिन ये सब बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।